Sports Department, Government of Tripura, to present a token of appreciation on light, the symbol of knowledge, wisdom and positivity. As the flame हमारे नॉर्थ ईस्ट में 6 नया एयरपोर्ट बनाया गया है। तो हम देखेंगे ये नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे डेवलपमेंट ये प्रदेश के साथ साथ किया गया है। कल जब हम लोगों ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पे बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विकसित भारत 2047 जो लक्ष्य रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बताया, जो 2047 में जब सब देश का 100 साल पूरा होगा तब विकसित भारत बनाना है, और उसके सामने रखते हुए हम लोग विकसित त्रिपुरा के जो रोड मैप माननीय सीएम साहब वहां पे उसको लॉन्च किया गया है। तो उन्होंने लॉन्च करते हुए उन्होंने एक बात बताया हम लोगों को, वहां पे हम भी बैठे थे, तो उन्होंने बताया था जो जब 100 साल पूरा होगा देश का, जब 2047 साल आएगा, मैं रहूं क्या है, मतलब मेरे को तब ये देखने को मौका मिलेगा क्या। तो मैं आपको बताता हूं, आप तो रहेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे सब, आप देखेंगे ये 2047, और आप देखें ना देखें ये आप देखें ना देखें ये जो यूथ बैठा है उनके वो भारत होगा जो भारत के लिए आप सपना देखे, जो भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा 2047 में हम लोग ये भी सोचते हैं जो प्रधानमंत्री जी आज सोचते हैं 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे, वो प्रधानमंत्री भी रहे ना रहे, लेकिन ये जो यूथ बैठा है सामने ये लोग रहेगा और यही आगे 2047 के लीडरशिप देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये प्रधानमंत्री का जो उम्मीद है 2047 का विकसित भारत का है, जो मुख्यमंत्री जी हर प्रदेश का, आप जहां जहां प्रदेश से आए हो, ये आठ प्रदेश का जो मुख्यमंत्री जी है उनका जो सपना है विकसित प्रदेश बनाने का है, और आपके मम्मी पापा का जो सपना है आप देश के लिए समाज के लिए कुछ करेंगे, ये उम्मीद रखते हुए आप लोगों के पास आप लोग अच्छा काम करेंगे। जो हमारे को प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है ये बहुत छोटा छोटा काम, बहुत बड़ा काम नहीं है, हमारे को समाज के साथ जोड़ना है, समाज के लिए करना है, हमारे देश के लिए करना है, ये हमारे लक्ष्य रखते हुए मैं आप लोगों को फिर दोबारा बधाई देते हुए मैं मेरा वाणी को विराम लेता हूं। जय हिंद। जो प्रदेश में जो पूरे नॉर्थ ईस्ट से जो आए हुए डेलीगेट्स और हमारे यहाँ के जो यूनिट के जो बच्चे हैं, करीब हमारे यहाँ पे 437 यूनिट काम करता है एनएसएस के, और करीब 37,700 वॉलंटियर्स जो काम करता है और अच्छा काम करता है, ये हम लोग बोल सकते हैं। जो हमारा जो एनएसएस के वॉलंटियर्स से लास्ट 7 इयर्स करीब 10 बच्चे को नेशनल अवार्ड मिला है, जो राष्ट्रपति पुरस्कार अभी तक मिल चुका है। तो ऐसे 10 बच्चे हैं जो अभी तक हमारे ये 7 साल में अवार्ड मिला है। और भी अच्छा काम करना है हमारे को। प्रधानमंत्री जी जब 2014 साल में उन्होंने शपथ लिया है और तब बताया था जो आजादी का जब 100 साल पूरा होगा तब ये देश विकसित भारत बनाना है, और इसीलिए हमारे एनएसएस जो वॉलंटियर्स है हमारे को भी कुछ काम उन्होंने दिया है। तो उस काम में जैसे प्रधानमंत्री जी बताया है छोटा छोटा काम, लेकिन ये हमारे को मन से और दिल से काम करना है। जैसे हमारा पढ़ाई के साथ साथ हमारे को स्किल डेवलपमेंट के साथ अपने को जोड़ना है, और स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारा सरकार भी और देश के सरकार भी बहुत काम कर रहा है। अभी हमारे जितना सारे विद्या ज्योति स्कूल है और बाकी जो स्कूल है उसमें भी ये स्किल एजुकेशन शुरू किया गया है। और स्किल डेवलपमेंट के दौरान जहां हम देखते हैं आज के डेट में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो मास्टर डिग्री किया हुआ है और ग्रुप डी की नौकरी के लिए लाइन में खड़ा होती है। तो उससे बदलना है, आप पढ़ाई के साथ साथ अपने को स्किल डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ना है, और स्किल डेवलपमेंट के जो शिक्षा दिया जाता है उसमें अपने आप को तैयार करना है। हमारे को नशा से दूर रहना है, और नशा मुक्त जो भारत के अभियान है उसमें अपने आप को शामिल करना है, और सिर्फ ये बोलना नहीं है, ये मन से करना है, दिल से करना है। और हमारी देश में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। ये एक पेड़ माँ के नाम से बोलने के लिए नहीं, ये करना है और दिल से करना है। देखिए ये बहुत सालों हो गया, 1973 में करीब आज से 50 साल पहले, 50 नहीं 52-53 साल पहले
ये राष्ट्र संघ में डिसीजन लिया था जो 5 जून ये पेड़ लगाया जाएगा और वर्ल्ड जो एनवायरमेंट डे मनाते हैं। लेकिन ये देखिए 50-52 साल बाद भी हम देखेंगे तो हम जहां से आए, जिस प्रदेश से आए हैं, उस स्कूल में वो कार्यक्रम तो करते हैं, लेकिन पेड़ कितना है? पेड़ तो नहीं है। हम लगाते हैं लेकिन वो पेड़ बचे क्या है वो हम देखते नहीं है। तो पेड़ लगाना भी है और बचाना भी है। बचाने के लिए संकल्प लेना है, जो मैं जो पेड़ लगा रहा हूं वो बचना भी चाहिए। ये भी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बताया। ये एनएसएस वॉलंटियर्स हम लोगों का जिम्मेदारी है, करना है। और हमारे देश जब 100 साल पूरा करेगा तब हमारे देश में एक भी ऐसे लोग बचा ना रहे जो शिक्षा के साथ ना जोड़े। और मतलब 100% लोग हमारे यहाँ पे शिक्षित हो, ये भी हमारे को लक्ष्य रखा गया है और ये करना है। और ये करने के लिए हम लोगों को उसके साथ जोड़ना है। स्वच्छ भारत मिशन के साथ अपने आप को जोड़ना है और हमारे इलाका को स्वच्छ रखना है। ये भी हमारे को काम दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ पे आपने सबने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे जो डिजास्टर, कभी कभार जो आपदा आता है, उसमें भी हम लोगों को जोड़ना है। एनएसएस वॉलंटियर जो है, हम लोग खुद वहां जाना है और उस रिलीफ कैंप में अपने आप को शामिल करना है। जैसे ब्लड डोनेशन है या हेल्थ कैंप होता है, उसमें भी हम लोगों को जोड़ना है। हर साल जो हम कॉलेज स्टूडेंट थे, हम लोगों को भी ब्लड डोनेशन करना है। ये भी हमारे को लक्ष्य दिया गया है। और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, मतलब कचरा से कुछ जुगाड़, जो भी हमारे वेस्टेज होता है उससे कुछ नया कुछ करना है। ये भी हमारे लक्ष्य है। जो हम लोग जो भी आज के ये जो हमारे जनसंख्या है, हमारे इतना जो बड़े भारत है, इसमें जो वेस्ट निकालते हैं उससे भी कुछ करना है, नया कुछ हमारे को करना है। कबाड़ से जुगाड़, इसी कंसेप्ट से हम लोग नया नया कुछ निकालना है, कुछ बनाना है, उसके ऊपर भी काम करना है। ये भी हम लोगों का एक लक्ष्य रखना चाहिए। हमारे छोटा प्रदेश है, ये छोटा प्रदेश होने के बावजूद संख्या में भी 40 लाख है, फिर भी हम स्पोर्ट्स पे बहुत अच्छा करते हैं। आप लोग सुनेंगे तो खुशी लगेगा। जो इस साल ये 2025 में बहुत सारे अवार्ड अभी तक हम लोगों ने नेशनल लेवल में अभी तक हम जीते हैं। जैसे हम सब जूनियर नेशनल इस बार जुडो चैंपियनशिप 2025 हुआ है, उसमें भी हमारे प्रदेश से एक लड़का है और एक लड़की है, 2 को गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता है। जैसे 68 नेशनल योगा 2025 हैदराबाद में हुआ, वहां पे भी कृतिका दत्त को गोल्ड मेडल मिला है। जैसे 68 नेशनल स्कूल्स गेम 2025 पंजाब में हुआ, वहां पे भी हमारे एक को गोल्ड मेडल और एक को 2 को गोल्ड मेडल मिला है। एक उमा बेगम, एक तानिया बेगम, 2 को मिला है। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ 2025 बिहार में, वहां पे भी हमारे को एक का तानिया दे जिसका ब्रोंज मेडल जीता है। जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप में भी अच्छा है, जहां पे श्रीपोना देवनाथ को गोल्ड मेडल मिला। ऐसे हम देखेंगे तो इस साल नहीं, लास्ट हमारे 7 साल में देखेंगे तो अच्छा खासा हमारे यहाँ के बच्चों को जो अवार्ड मिला है। जैसे गोल्ड मेडल हम लोग अभी तो करीब 46 है, सिल्वर 50 है और ब्रोंज मेडल 60 है। ऐसे मेडल हमने हमारे यहाँ के जीता है। और जो सीनियर प्लेयर है उसमें बहुत सारे ऐसे 5 खिलवाड़ है जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड या पद्मश्री अवार्ड या खेल रत्न अवार्ड मिला है हमारा प्रदेश में। तो ये अच्छा एक लक्षण है हमारे यहाँ पे युवाओं में। अच्छा इनका मेहनत है और कर्तव्य भी है, और इसलिए नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में भी अच्छा उन्होंने नाम किया है। हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे, ये नॉर्थ ईस्ट के यूथ बैठा है। पिछले 11 साल में नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत कुछ बदला है। ये हमारे त्रिपुरा में भी जैसे बदला है, हम लोगों ने स्पोर्ट्स में जैसे बच्चों ने अच्छा मेडल जीता है, हम लोग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा किया है ये प्रदेश में। और पूरा नॉर्थ ईस्ट को हम देखेंगे, पिछले 11 साल में नॉर्थ ईस्ट में रोड कनेक्टिविटी करीब 10,000 किलोमीटर नया रोड बना है। त्रिपुरा में भी बना है, जहां पे त्रिपुरा में 300 किलोमीटर रोड नेशनल हाईवे था, आज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। और ये 10,000 किलोमीटर रोड बनने में करीब 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा हुआ, केंद्र सरकार ने किया है। ऐसे रेल कनेक्टिविटी में भी देखेंगे, हम लोगों ने करीब 1600 किलोमीटर रेल रोड नॉर्थ ईस्ट में नया बना है, जिसमें 1000 किलोमीटर जो मीटर गेज थे जिसमें ब्रॉडगेज बनाया गया है, 400 किलोमीटर नया रेल रोड बनाया गया है, और इसे 200 किलोमीटर डबल लेन किया गया है। हम लोगों को रहना चाहिए और ब्रदरहुड, एक दूसरे के साथ हमेशा ब्रदरहुड का जो भावना, ये हमेशा होना चाहिए। यूनिटी हम लोग के साथ रहना चाहिए। और बहुत सारा इस
आज हम लोग फैमिली में हम लोग देखते हैं बहुत छोटा फैमिली बन गया अभी, कॉन्सेंट्रेटेड। तो इससे बाहर आना चाहिए हम लोगों को, और सब एक दूसरे के लिए हम लोग जीना है, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। ये भावना सभी यूथ को होना चाहिए। और ये चीज जब स्टूडेंट लाइफ में, अगर इसमें हम लोग स्टूडेंट लाइफ से अगर ये हम लोग हैबिट बनाए, तब जाके ये संभव होगा। और हमेशा सोसाइटी में जो सेवा करना चाहिए, ये चीज खाली अपने लिए नहीं सोचना है। हमारे सेक्रेटरी साहब ऑलरेडी बोल चुके हैं, जो वी आर बोर्न नॉट फॉर माई सेल्फ और आवर सेल्फ, वी आर बोर्न फॉर अदर्स। तो ये भावना अगर हम लोग रहेंगे, तभी जाके इस समाज को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी हमेशा, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमेशा जो यूथ है, इनको लेके काफी सपना देखते हो। और मैं समझता हूं कि ये एक्चुअली टाइम है, ये समय है। इस समय में हम लोग जो अपना अपना राज्य है, इसमें आत्मनिर्भर, अगर सेल्फ रिलायंट हम लोग बना सकते हैं, तब जाके सेल्फ रिलायंट भारत बनेगा। और 2047 में जो विकसित भारत, जब हम लोग ये यूथ अपने आप में संपूर्णता मिलेगा इनको, हर चीज में, हर फील्ड में, तब जाके ये संभव होगा। और स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते हैं कि आप ऐसा चीज नहीं है जो नहीं कर सकते हो। आप अगर चाहो कि हम ये करना है तो कर सकते हो। इसमें आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर होगा, तभी ये संभव होगा। हमारे सेल्फ रिलायंस के लिए, भारत को सेल्फ रिलायंस के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार 140 करोड़ जो भारत का जो संकल्प है, उनके बारे में हमेशा एम्फेसाइज करते हैं। और मैं देख रहा हूं कि ये एक स्लोगन नहीं है, वो एक जन आंदोलन के रूप में सब, अगर यूथ सब एक साथ हो, इकट्ठा हो, तब जाके ये संभव होगा। उन्होंने बार बार कहा कि अगर आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर नॉर्थ ईस्ट बनाना है, तो बाहर से सामान क्यों हम लोग खरीदेंगे। हम लोग अपना जो वोकल फॉर लोकल उन्होंने नारा दिया है, इसमें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो तभी ये संभव होगा। बाहर का पैसा हम खुद खर्चा करके बाहर में हम लोग पैसा भेज रहे हैं, तो हमारा अपना अपना राज्य के पैसा अगर हमारे साथ रहे, उल्टा हम लोग अगर बाहर एक्सपोर्ट करें, तो ये तभी संभव होगा जब हमारा यूथ इसमें भागीदारी लेंगे। आज यहां पर बहुत सारे कार्यक्रम, हमारे सेक्रेटरी साहब वहां पर बोल रहे थे, बहुत सारे कार्यक्रम आप लोग 5 दिन यहां पर ये प्रोग्राम होगा। इस कार्यक्रम से जैसा खेल कूद का होगा, उसके बाद योगा होगा, सफाई अभियान भी रहेगा उसमें, और जैसे हम लोग का कल्चरल इवेंट्स शायद उसमें रहेंगे। तो इससे भी हम लोग का जो यूथ है, एक दूसरे का, अलग अलग जो हमारा स्टेट है, एक दूसरे के हम लोग जानेंगे, उनका कल्चर क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब जाके एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो मैं कहा, ये एक अच्छी तरह से ये बनेगा। और मैं समझता हूं जो ये एनएसएस का जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, मैंने सुना, अभी मुझे बताया गया है, जो इन एवरी स्टेट इट वुड बी हेल्ड, नॉट ओनली हियर, इन अदर स्टेट ऑल्सो, टाइम एंड अगेन इट वुड बी हेल्ड। तो हम लोग सब मिलके इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को अच्छी तरह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये मैं समझता हूं जो ये आज का जो ये आज से शुरू हुआ ये इवेंट, तो 5 दिन ये चलेगा। इससे हम लोग एक दूसरे के लिए उन्होंने भी काफी काम किया है, लेकिन उसके बाद, इसका पहले किसी ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में कभी कोई नहीं सोचा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब है करना, और जैसे बताया वो कर चुके हैं।
पूरा नॉर्थ ईस्ट में, खाली त्रिपुरा में नहीं है, उन्होंने हीरा मॉडल दिया है। हीरा मॉडल मतलब नेशनल हाईवे, इंटरनेट, रेलवे, एयरवे, देन इफ यू से द प्लस देन वाटरवेज। तो इस तरह नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जो आज तक हम लोग गुवाहाटी में हम लोग जाते थे पहले बाहर जाने के लिए, क्योंकि हम त्रिपुरा में या गुवाहाटी छोड़ के या असम छोड़ के बाकी जगह में ये इस तरह रेलवे का कनेक्टिविटी था ही नहीं। लेकिन अभी त्रिपुरा या मणिपुर बहुत सारे जगह में ऑलरेडी कनेक्टिविटी रेलवे का हो गया। मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि जैसे हम लोग के यहाँ पर कनेक्टिविटी पहले एक ही मतलब नेशनल हाईवे था, अभी हम लोग के यहाँ 6 नेशनल हाईवे, बहुत सारा नॉर्थ ईस्टर्न का बहुत सारे जो स्टेट हमने देखा काफी नेशनल हाईवे हुआ। मैं समझता हूं हमारे जो यहाँ पर बच्चे सब है, ये दे आर फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसमें दो राय नहीं है। और इनको ठीक से अगर चलाना है, इनको अगर सचमुच में इनको अगर शिक्षा प्रॉपरली देना है, तो टीचर्स लोगों का बहुत उसमें उनका प्रॉपर दायित्व होना चाहिए। और जो गार्जियंस है, गार्जियंस को काफी इसमें इन लोगों को क्या करना चाहिए फ्यूचर में, इस मामले में भी उनको गाइड करना चाहिए। जो स्कूल में है, कॉलेज में, जो भी है, जहां भी है, तो वहां पर भी टीचर्स हमेशा इन लोगों को ख्याल रखना चाहिए और एक्चुअल में ये लोग क्या करना चाहिए ये हमेशा बताना चाहिए। हम लोग जानते हैं जब एजुकेशन ऐसा एक चीज है, ये ब्रिज है। हम लोग जो चीज नहीं जानते हैं, जानने के लिए अगर शिक्षा बीच में आए तब जाके आप उनको कनकर कर सकते हो, यू कैन कनकर। तो इसलिए यूथ जो है हमारे लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हम लोग देखते हैं ये एग्जाम के टाइम में, खास करके जब स्कूल का जो एग्जाम होता है, तब माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे वार्तालाप करते हैं, आप लोग देख चुके हैं। तो इससे क्या होता है, वो उनसे एडवाइस लेते हैं आने वाले दिन हम लोगों को क्या करना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हम लोग नहीं देखे। और एग्जाम के लेके जो टेंशन रहते हैं, वो टेंशन कम करने के लिए उन्होंने जो परीक्षा में चर्चा जो कार्यक्रम उन्होंने करते हैं। हम लोग जानते हैं खाली एजुकेशन खाली किताबों से नहीं है, खाली अगर किताब अगर पढ़े तब एजुकेशन नहीं होगा। जब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, पूर्णता के साथ अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, और ये तभी संभव होगा कि जब आप प्रॉपर एजुकेशन आपको मिलेगा, तभी ये संभव होगा। और ये काम जिस तरह एनएसएस आज बहुत दिन से यहां पर काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये देश के लिए, राज्य के लिए, सभी राज्यों के लिए 8 अष्टलक्ष्मी नाम दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री 8 राज्यों को। तो आने वाले दिन हम लोग ये अष्टलक्ष्मी जो हर स्टेट है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट, सब मिलके भारत को आगे बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूं कि आज अगर हम इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करूं, तो नॉर्थ ईस्टर्न में जिस तरह अभी इकोनॉमिकली जीएसडीपी जिस तरह बढ़ रहा है, ये पूरा देश के लिए एक पार्टनर बनेगा आने वाले दिन। समाज में देश प्रेम हमेशा हम लोगों को रहना चाहिए, और ब्रदरहुड, एक दूसरे के साथ हमेशा ब्रदरहुड का जो भावना ये हमेशा होना चाहिए। यूनिटी हम लोग के साथ